कहानियाँ जो ज़िंदगी बदल सकती हैं। आज मैं कुछ सच्ची कहानियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। यह कहानियाँ साबित करती हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। प्रेरणादायक कहानी नंबर 1, हाथी। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली एवं कमज़ोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा एवं कमज़ोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उस पतली एवं कमज़ोर रस्सी से बांधा ही जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमज़ोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। प्रेरणादायक कहानी नंबर 2, भौंरा। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौंरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौंरों को इस बात का पता नहीं होता एवं वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौंरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। प्रेरणादायक कहानी नंबर 3, आविष्कार। दोस्तों, इस जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नामुमकिन शब्द मनुष्य ने ही बनाया है। जब टेलीफोन और रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था तो दुनिया और विज्ञान यही मानते थे कि आवाज़ को कुछ ही समय में सेकंडों किलोमीटर दूर पहुंचाना नामुमकिन है। लेकिन आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा है। इसी तरह जब तक विमान का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक विज्ञान जगत भी यही मानता था कि मनुष्य के लिए आकाश में उड़ना संभव नहीं। लेकिन जब राइट बंधुओं ने विमान का आविष्कार किया तो यह असंभव संभव में बदल गया। प्रेरणादायक कहानी नंबर 4, क्रिकेट। इसी तरह क्रिकेट की बात ले लीजिए। वनडे क्रिकेट के इतने बड़े इतिहास में वर्ष 2010 तक एक भी दोहरा शतक नहीं लगा, लेकिन 2010 में सचिन तेंदुलकर के दोहरा शतक लगाने के 4-5 वर्षों में ही 7 और दोहरे शतक लग गए। क्या यह मात्र संयोग था? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2010 से पहले जब किसी ने दोहरा शतक नहीं लगाया था तो सभी की मानसिकता यही थी कि दोहरा शतक लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा था, तो यह नामुमकिन सा लगता था। लेकिन जब सचिन ने दोहरा शतक लगाया तो सभी की मानसिकता बदल गई और यह लगने लगा कि दोहरा शतक लगाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नामुमकिन हमारा भ्रम या गलत मान्यता है जो आखिरकार गलत साबित होती है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। हम गलत धारणाएं बना लेते हैं और हमें इसी कारण कोई कार्य मुश्किल या असंभव लगता है। हम आज जो भी हैं वह हमारी सोच का ही परिणाम है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। असंभव या नामुमकिन हमारी सोच का ही परिणाम है। हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम मानते हैं और विश्वास करते हैं। भौंरा विज्ञान के नियमों के अनुसार उड़ नहीं सकता, लेकिन वह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह उड़ जाता है। जबकि हाथी कमज़ोर रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह यह मानता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, इसलिए वह रस्सी को तोड़ नहीं पाता। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी सोच का गुलाम रहना है या भौंरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।